नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे एस्टेट का जो प्रीवियस 2017 में जो ओल्ड पेपर था उसको। और दोस्तों, मेरे द्वारा जो है 2011 से अब तक के जितने भी एस्टेट हुए हैं ये सभी जो है करा दिए गए हैं। और दोस्तों, अगर आपने जो है उन सभी को नहीं देखा है तो आप जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो है उन सभी को देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जाओ ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इस जो जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम हुए हैं इनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तक जो है किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है जो प्रत्येक एग्ज़ाम में आते रहे हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है एकथितम च सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। ये जो एकथितम जो सूत्र दिया गया है इसका उदाहरण इनमें से कौन सा रहेगा। और दोस्तों, ये जो उदाहरण है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, और अभी तक के जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम हुए हैं इसमें से एक उदाहरण जो जरूर पूछा गया है और आगे भी आता रहेगा। तो इसलिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इसमें जो हम उदाहरण की अगर बात करें तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, देवदत्तम शतम मुसनाति। तो ये एकहत्तम चय के अंतर्गत जो 16 जो धातुएं आती हैं इनमें से जो है एक उदाहरण लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भू धातु है और अनिच जो है प्रत्यय रहेगा। इत्यत्र शुद्ध रूपम स्यात्। तो इसमें से जो शुद्ध रूप है ये कौन सा बनेगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भाव्यति जो है यहाँ पर जो है इसका सही रूप बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कस्मिन विकल्पे सम्यक संधि विच्छेद है अस्ति। तो इसमें से किस में जो है सही संधि विच्छेद हुआ है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सन प्लस अच्युत हैं संच्युत हैं। और दोस्तों, अगर आपने संधि से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जितने भी संधि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा कराए गए हैं। और दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द्वियमनम पद केन सूत्रेण सिद्ध्यति। ये जो द्वियमनम जो दिए गए हैं ये किस सूत्र के द्वारा सिद्ध होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है अविभाव नदीभीश्च संख्या पूर्व दिगु या अविभाव च एकाले। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, नदीभीश्च जो सूत्र है इसके द्वारा ये सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उच्च स्तरीय कक्षासु संस्कृत व्याकरण शिक्षण से क्या विधि उपयुक्त अस्ति। जो बड़ी जो कक्षाएं होती हैं उच्च स्तरीय जो कक्षाएं हैं हाई लेवल की, वहाँ पर जो है जो संस्कृत का जो व्याकरण शिक्षण है ये किस विधि से जो है पढ़ाना उचित रहेगा। अभिनय विधि, चित्त विधि, मोंटेसरी विधि या निगमन विधि के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों, एक होती है आगमन विधि और एक होती है निगमन विधि। जो बड़ी जो कक्षाएं होती हैं हाई लेवल की उच्च स्तरीय वहाँ पर जो है निगमन विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है, और जो निम्न स्तर की होती है प्राइमरी लेवल की तो इनमें जो है आगमन विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कौ प्रत्यो घ संज्ञा को स्तः। ये यहाँ पर जो है घ संज्ञा दिया गया है। कौ प्रत्यो घ संज्ञा को स्तः, तो इनमें से जो घ संज्ञा है ये कौन सा रहेगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तरम तमपो तरप, और जो तम प्रत्यय है ये घ संज्ञक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अधिलिखितेषु कः विकल्प सुमेलिता नास्ति। इनमें से कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है। तो कौन सा इनमें से सही नहीं रहेगा। शिशुपाल वध कर्ता श्री कृष्ण है। शिशुपाल वधस्य काव्य विधा महाकाव्यम। शिशुपाल वध सर्ग श्लोक संख्यो 20 1850 और शिशुपाल वधस्य उपजीव काव्यम महाभारतम। तो इनमें से जो है जो रॉन्ग आंसर है ये पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी।
शिशुपाल वध में जो सरग और श्लोकों की संख्या 20 जो 1850 जो है ये गलत रहेगा, और जो ऑप्शन दिए गए हैं ये जो हमारे सही रहेंगे। हमारा क्वेश्चन है अहो दुरंता बलवत विरोधिता सुक्ति कुत्रास्ति। तो ये जो सुक्ति जो दी गई है ये कहाँ से ली गई है? किरातर्जनियम, रघुवंश, स्वप्नवादत्तम और अभिज्ञान शाकुंतलम। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए किरातर्जनियम। दोस्तों ये जो महाकाव्य जो है किरातर्जनियम, यहाँ से भी जो है एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और ये जो सुक्ति है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग जो एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो अहो दुरंता बलवत विरोधिता का संबंध किरातर्जनियम से है, भारवी के द्वारा जो है ये विरचित है, और भारवी का जो है उपमा भारवी का जो उपमा के लिए जाना जाता है, अर्थ गौरव के लिए जो है जो भारवी है इनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च स्तरीय कक्षासु संस्कृत भाषा शिक्षण का जो उच्च स्तरीय जो कक्षा है इसमें जो है संस्कृत भाषा शिक्षण किस विधि के द्वारा अल्प उपयोगी रहेगा? तो यहाँ पर जो है अल्प उपयोगी जो है पूछा गया है, अर्थात कम प्रभावी रहेगा। मंत्रणा विधि, सूत्र विधि, विचार विमर्श विधि या चित्तर विधि के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी चित्तर विधि। जो बड़ी जो कक्षाएं हैं हाई लेवल की, तो उनमें जो है चित्तर विधि के द्वारा जो पढ़ाना जो है ये कम उपयोगी रहेगा, क्योंकि वे जो है सभी विधियों से अर्थात उनसे पहले ही जो है ज्ञात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पुरुहत आखंडलः पुरंदरः एते शब्दाः कस्य देवस्य विशेषण रूपेण आगच्छन्ति। पुरंदर जो शब्द है ये किन के नाम के साथ ये जुड़ते हैं? कामदेव, अग्नि, इंद्र या बृहस्पति ही। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। तो ये जो है इंद्र के नाम हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चरंती इति चरः चरा एव चारः चारा एव चक्षुषी ये शामते चार चक्षुष हैं इति ऐसा विग्रह कस्य समासम प्रति संकेतयति। तो ये जो उदाहरण जो दिए गए हैं ये किसके प्रति संकेत करते हैं? तो इनमें कौन सा समास हुआ है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या अविभाव। और दोस्तों अगर आपने इस समास से संबंधित वीडियो भी नहीं देखी है तो इसे भी आप जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जितने भी इससे संबंधित उदाहरण और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसे भी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है? जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है गुणः पूजस्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वह केन कविना भणितम। तो ये जो उक्ति है ये किस कवि के द्वारा कही गई है? शूद्रक, कालिदास, भारवी या भभूति के द्वारा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। तो महर्षि जो भभूति हैं इनके द्वारा जाइए कहा गया है गुणा पूजस्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वह। गुणों का ही जो पूजा में स्थान होता है। तो इस प्रकार से जो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट रहेगा मल्लकेतु कस्यः कृते पात्रम वर्तते। तो ये जो मल्लकेतु है ये इनमें से किस महाकाव्य में पात्र है? मुद्रा राक्षस, मेघदूत, श्री नैषधीयचरित या राजतरंगिणी। तो सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। ये जो मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है इसमें मल्लकेतु नाम का जो है पात्र जो इसका जो इसमें है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस। और किन के द्वारा जो है कृति जो लिखी गई है? तो विशाखा दत्त के द्वारा जो है ये रची गई। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास की मेघदूत, दंडी की नैषधीयचरित और कलन की राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा करीन इनंत पुल्लिंग शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन की रूपम भवति। ये जो करीन जो दिया गया है यहाँ पर शब्द इसका पुल्लिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में जो है कौन सा रूप बनेगा? करीणी, करीणी। तो इसमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए करीणी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जगन तगन जगन तथा च गुरुद्वयम कस्य छंदस्य गण व्यवस्था प्रति संकेतयति। ये जो इसमें जो महत्वपूर्ण जो उदाहरण दिया गया होता है
जिससे ये जो है सारे छंद बनते हैं। ये माता राजबान सलगा। तो यहाँ पर जो है इसमें पूछा गया है कि जगन तगन जगन और दो गुरु ये किस छंद में आते हैं? इंद्र वज्रा, वसंत छालनी और उपेंद्र वज्रा। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, उपेंद्र वज्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है मृच्छ कटिके विदुषकस्य किम नाम अस्ति। ये जो शूद्रक के द्वारा विरचित नाटक है मृच्छ कटिक, इसमें जो विदूषक है इसका नाम क्या है? अत्रेय, माधव्य, वसंतक या मैत्रेय है? सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, मैत्रेय है। और इसे जो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, शुरू में इसमें माँ दिया गया है और इसमें भी जो है मैं जो है दिया गया है। नेक्स्ट रहेगा शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुर आश्रम वासिना यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणैर एवदानलता वनलता भी पदे अस्मिन का अलंकार है। तो इसमें जो है अलंकार जो है कौन सा रहेगा? निदर्शन अलंकार, शुभाउक्ति, अर्थांतरन्यास या आक्षेप अलंकार। इसमें जो है निदर्शन अलंकार का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एषु कस्य पदस्य प्रकृति प्रत्यय विभागः सम्यक् नास्ति। तो इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है? संतापखर, सम तप घय, हरि, अणुल, प्रथम विभक्ति एक वचन। तो इसमें से जो है कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये जो उदाहरण है ये हमारा सही नहीं है। प्रत्यादेश प्रति उपसर्ग है, आंग पूर्वक दिस धातु से में बताई गई है, आज प्रत्यय बताया गया है, प्रथम विभक्ति एक वचन का जो है रूप बताया गया है। तो ये जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शंभुराज थे, शंभुराज थे जो इसका संधि विच्छेद होगा। तो हेतु पदम कस्य सूत्र से उदाहरण अस्ति। तो ये जो है इसमें किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? रुआसुपी बो एगो पूर्वस्योसी अतो रो रप्लुताद प्लुते ड्रेलोपे पूर्वस्य दुर्गुण है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शंभुराज थे, शंभुराज थे जो है इसका संधि विच्छेद होगा और ड्रेलोपे पूर्वस्य दुर्गुण जो है इसमें सूत्र जो है काम करेगा। नेक्स्ट रहेगा कस्य समस्त पदस्य अलौकिक विग्रह समुचितम नास्ति। तो यहाँ पर जो है समस्त पद है इसमें अलौकिक विग्रह कौन सा सही नहीं है? कौन सा जो है इसमें सही नहीं है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अग्नि जो दिया गया है अग्नि गस सह जो है ये सही नहीं है। और दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चन जो है ये भी निकल के आ जाते हैं कि जो अक्षोंड दिया गया है इसका अलौकिक विग्रह इनमें से कौन सा बनेगा? अक्षोंड, अक्षुप, सोनसु, स्तोकान्मुक्त है, स्तोक घसी मुक्तसु और प्रविष्ट शरदों प्रविष्टसु शरदसु। एग्जाम में जो है इसका लौकिक विग्रह भी पूछा जा सकता है और समस्त पद भी जो पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन जो निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा खंडन ऐसो खंड काव्य मस्ती। यहाँ पर जो अखंड काव्य इनमें से कौन सा रहेगा? 10 कुमार चरित, दंडी, मेघदूत कालिदास, बुद्धचरित और सुंदर आशुघोष के द्वारा रचित है, हरचरित बाणभट्ट के द्वारा रचित है। तो इसमें से जो खंड काव्य है ये कौन सा रहेगा? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मेघदूत खंड काव्य है। 2 भागों में जो है बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर। नेक्स्ट रहेगा गोत्रेण गार्ग्य हैं वाक्यम कस्य कारक सूत्र से उदाहरणम अस्ति। गोत्र से जो है गार्गी जो मालूम जान पड़ता है। तो ये किस कारक सूत्र का इसमें प्रयोग हुआ है? अगर यहाँ पर गार्गी भी शब्द पूछा जा सकता है एग्जाम में गार्ग्य, तो इसमें जो गर्ग शब्द जो है इसमें रहेगा। तो इसमें कौन से सूत्र जो काम कर रहा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रकृति आधिभ्य उपसंख्यानम, जो जिसमें स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं तो उसके बारे में जो है बताया गया है कि ये जो है प्रकृति से ही जो है गोत्र से गार्गी है। नेक्स्ट रहेगा रामो रजमणि सदा विज्यते रामम रमेशम भजे रामेण अभिहिता निशाचर चमुः रामाय तस्मै नमः रामात् नास्ति प्रायणम परतरम रामस्य दासो अस्मि अहम रामे चित्तलेह सदास्तु मम वै भो राम मम उदर पद्यांश से किम छंद है। तो इसमें जो कौन सा छंद
रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो इसमें जो है शार्दूल विकृत का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट रहेगा, इसमें जो है असंगत बताना है। दृश्य धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का जो है ये अपस्या में बना है। तो सी आंसर है हमारा इसमें ऑप्शन बी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। लब धातु लिट लकारोत्तम पुरुष एक वचन लपस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, न ततष्ठेन न आत्मगत्वेन रस प्रतीयते न उत्पद्यते न विव्यंजते रसोत्पत्ति विषय ऐसा व्याख्या के आचार्य कृता। तो ये जो व्याख्या है ये किस आचार्य के द्वारा की गई है? भट्ट लोलट के द्वारा, भट्ट नायक के द्वारा, अभिनवगुप्त या आचार्य शंकु के द्वारा। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ये जो व्याख्या है ये आचार्य भट्ट नायक के द्वारा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समस्त पंच षडपदा भोज है कांति समन्वितम मधुराम सुकुमारम च कव्यो विदुः भोजस्य ऐसा परिभाषा कस्या रीते अस्ति। तो ये कौन सी जो है रीति में ये रचना कही गई है? गौड़ी, पंचाली, वैदर्भी या लाटी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। पंचाली रीति में जो है ये कही गई है। नेक्स्ट रहेगा, यहाँ पर जो है हथवा दिया गया है। हन का हन धातु होती है, हन का हथवा, छितवा, बीतवा, क्रोशंतिम रुद्धिम गृहात परसरी है कन्याहरण मनुष्य मृत लक्षण विवास्य कस्य विधेय कृतम। मारना, पीटना, चेतना, रोना, तो इस प्रकार, और कन्या का अपहरण करना, मनुष्य मृत्यु में इस प्रकार के जो विवाह है ये किस प्रकार के कहे गए हैं? तो जहाँ पर जो है बलपूर्वक जो है किसी के साथ ये इस काम किया जाता है तो उसको राक्षसी विवाह की संज्ञा दी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सती है तो फल अभावे कस्य अलंकारस्य लक्षणम। जहाँ पर फल का अभाव दिखाया जाता है तो इसमें कौन सा जो है अलंकार होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो इसमें जो है विशेषोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट रहेगा, वाग आदि एवं कृत चेता ही विकास की मुच्यते। तो जो जहाँ पर वाणी आदि के द्वारा चित्त का विकास किया जाता है इसमें जो है कौन सा रस जो है इसमें होता है? शोक, रति, हास या क्रोध। वाग आदि एवं कृत चेता विकास है तो क्या कहा जाता है उसे? उसे जो है हरास जो है कहा जाता है। यहाँ पर हास दिया गया, ये हरास है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। वाग आदि एवं कृत चेता विकास हरास इति उच्यते। नेक्स्ट रहेगा, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एवं तामाद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जात्मम अयम विशतः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास एवं अंतरात्मा अभिज्ञान शकुंतला में एतत् कथनम केन काम से प्रतिकथितम। तो यह जो अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है जिसमें जो शकुंतला जब अपने पति को घर को जाने वाली होती है तो यहाँ पर जो है ये कही जाती हैं उक्तियाँ। तो इनमें से अब जो है ये कौन किसको कह रहा है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर जो कश्यप ऋषि है ये शकुंतला को जो है ये बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई वस्तु जो किसी के पास रखी हुई होती है उसकी अमानत, और उसके ऊपर जो है उसका बोझ होता है, और जब वो उसको वापस लौटा देता है तो वो उसके बोझ से जो है हल्का हो जाता है, उसके ऊपर से जो बोझ कम हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो कश्यप ऋषि है ये कह रहे हैं कि आज मुझे जो है जो धरोहर मेरे पास रखी हुई थी मैं जो उसे जो उसको स्वामी के पास जो है उसको पहुंचा रहा हूं। तो इस प्रकार से जो है मेरी अंतरात्मा जो है ये खुश हो रही है। तो इस प्रकार से जो है इसमें कुछ बताया गया है। तो ये कश्यप ऋषि जो है शकुंतला से कह रहे हैं। नेक्स्ट है इस का नायिका है धीर ललिता अस्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कौन सा नायक है जो ये धीर ललित हैं? चारुदत्त, भीम, उदयन या राम। सही आंसर है ऑप्शन
सी, उदयन जो है ये धीर ललित नायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संधि विच्छेदम। तो इसमें जो गलत है ये संधि विच्छेद बताना है। हरे प्लस अव, हरे अव, तव प्लस लिकार तव लकार है। तो इसमें से जो अशुद्ध है ये ऑप्शन ए है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। हरे प्लस अव जो है ये हरे प्लस ए या ये गलत है। और एक क्वेश्चन जो इसमें ये भी निकल कर आ जाते हैं कि तव लकार का जो संधि विच्छेद क्या बनेगा, तव प्लस लिकार है। गवयुति का गो प्लस युति और लाकृति का लरी प्लस आकृति। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन जो है निकल के आ गए हैं। नेक्स्ट रहेगा माता भूमि ही पुत्र अहम पृथ्व्या। माता भूमि ही और हमारी माता भूमि है और मैं इसका पुत्र हूँ, इस प्रकार की जो ये बात है ये कहाँ से ली गई है? अथर्ववेद से, महाभारत, रामायण या उपनिषद से। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो ये जो बात है उक्ति जो है ये अथर्ववेद से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चर्मणि द्वीपिनम हंति दंत्योर हंति कुंजरम केशेषु चमरीम हंति शिवनी पुष्प कलकोहत है अनुष्टुप छंदसी उपनिषद अयम उपनिषदबद्धो अयम श्लोक है कस्य कारक सूत्रस्य वार्तिकस्य व उदाहरणं भविष्यति। तो इसमें से कौन से कारक सूत्र या वार्तिक का जो उदाहरण रहेगा? तो सी आंसर है ऑप्शन ए, निमित्तान कर्मयोगे। नेक्स्ट रहेगा जगत में बुद्धि ही बलवान है संस्कृत अनुवाद भविष्यति। तो इसका जो संस्कृत में अनुवाद क्या रहेगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो जगत में जगति बुद्धि ही बुद्धिर एव बलवान है बलवती। जगति बुद्धिर एव बलवती जाइए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्याधु अन्वत्या इति पदे प्रकृति प्रत्योस्थ हैं। तो यहाँ पर जो है ये दिया गया है, इसमें जो है अपने इसके संधि विच्छेद करके बतानी है कि इसमें कौन सा प्रकृति या प्रत्यय रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो इसमें वी उपसर्ग पूर्वक आ और वी और आ उपसर्ग रहेंगे। इसमें दुहें जो है धातु रहेगी। सत्री और गीप जो है इसमें प्रत्यय रहेगा और षष्ठी एक वचन का जो है ये रूप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कुमारी। कुमारी इत्यस्य शब्दे केन सूत्रेण गीप प्रत्यय भवति। कुमारी जो दिया गया है इसमें जो गीप प्रत्यय है ये किस सूत्र के द्वारा होगा? और एक जो क्वेश्चन है यहाँ पर यह भी बन जाता है कि कुमारी जो दिया गया है इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? तो इसमें गीप जो प्रत्यय ये लगा है, कुम्हार शब्द है गीप प्रत्यय कुमारी। अब जो है इसमें कौन से सूत्र ने जो है ये काम किया है? तो सी आंसर है ऑप्शन ए। वैसे प्रथमे जो सूत्र है इसके द्वारा जो है इसमें जो गीप प्रत्यय ये हुआ है और शब्द है कुमारी। और जो सिद्ध गौरादिभ्यास जो सूत्र दिया गया है ये जो है गौर जो रूप है इसमें जो है ये गीप करता है सिद्ध गौरादिभ्यास। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा विद्वान लिखति एतत् पदम कस्य सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते। ये जो उदाहरण दिया गया है ये किस सूत्र का उदाहरण है? तस्मात् आदि उत्तरस्य मौनानुस्वारेण शब्दांश जली या तोरली। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये जो सूत्र है तोरली इसका जो है ये उदाहरण रहेगा। इसके संधि विच्छेद होगी विद्वान लिखती, तो ये जो तोरली सूत्र है न को ला कर देगा तब जाके विद्वान लिखती जा रूप बनेगा। नेक्स्ट रहेगा अनुभूत विषय संपरम उषः कस्य लक्षणम। तो ये किसके जो है लक्षण रहेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये जो है स्मृति के लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट है पाशुपत अस्त्र प्राप्ति।
तो इसमें जो है पशुपत अस्त्र की जो प्राप्ति है ये किस ग्रंथ से जो है किस ग्रंथ में इसका जो है वर्णन हुआ है। उत्तर रामचरित, किरातार्जुनीय, रघुवंश या शिशुपाल वध में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। किरातार्जुनीय जो ग्रंथ है इसमें पशुपत अस्त्र का वर्णन हुआ है और अर्जुन को जो है ये शिव के द्वारा जो है दिया गया था। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न इदम नभो मंडलम अंबुराशि न एतः तारा न फेन भंगा न अयम शशि कुंडलिता फणींद्रो न शोकलंका सीतो मुरारी पदे अस्मिन को अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार का जो है प्रयोग हुआ है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। इसमें जो अपनुति जो अलंकार है ये आया है। नेक्स्ट रहेगा, प्रीत्या प्रीति विषादात्मक प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः त्रिगुणानाम एतत् लक्षणम कुत्र प्रतिपादितम। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, सांख्यकारिका, न्याय शास्त्र, वेदांत सार या वैशेषिक दर्शन से। तो ये जो सांख्यकारिका से लिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट रहेगा, दा धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन किम रूपम स्यात्। तो दा जो धातु है देने अर्थ में, इसका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जो है इनमें से कौन सा रूप बनेगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देही। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुरु धातु। शुरु धातु संदर्भे असंगतम विकल्पम चिन्वन्तु। तो इसमें से भी जो है आपने गलत जो है ये बताना है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, शीर्णवानी लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन जाइए गलत रहेगा। नेक्स्ट है, अछोद सरोवर का वर्णन। ये जो अछोद सरोवर है इसका वर्णन कहाँ पर जो हुआ है, 10 कुमार चरित में, मेघदूत में, कादम्बरी में या हर्षचरित में। इसका जो वर्णन है ये कादम्बरी में हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु विकल्पेषु एकम पदम अशुद्धम अस्ति। तो इसमें भी जो आपने अशुद्ध बताना है। दोस्तों अब जो एग्जाम में जो नेगेटिव क्वेश्चन है ये ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो इसलिए जो आपको क्वेश्चन को जो है ध्यान से एक दो बार जरूर पढ़ना है, ताकि जो उसके बारे में ये पता लग पाए कि इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें जो है शुद्ध पूछा गया है, पंच पंचाशत द्विविंशति षण्णवति या त्रयाशीति। तो सी आंसर है ऑप्शन बी। तो द्विविंशति जो है ये इसमें से गलत रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चतुरस्य संख्यावाची पदस्य नपुंसकलिंग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंगेषु क्रमशः कानि रूपाणि भविष्यन्ति। ये जो चतुर जो दिए गए हैं इनमें से संख्यावाची पद नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्रमशः कानि रूपाणि भविष्यन्ति। तो इसके कौन कौन से रूप जो है इसमें होंगे, किसके, चतुर शब्द के। राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो नपुंसकलिंग में जो है ये चतवारी होगा, पुल्लिंग में चतवारा और स्त्रीलिंग में चतस्रः रहेगा। नेक्स्ट रहेगा, निम्न अंकितेषु विकल्पेषु असंगतम विकल्पम वर्तते। तो यहाँ पर जो है कर्तरी से कर्म में जो है ये बताया गया है, तो इसमें जो है गलत आपने बताना है। तो इसमें से जो गलत है ये ऑप्शन सी रहेगा, अहम चंद्रमसम पश्यामि। तो अहम का यहाँ पर माया दिया गया है, चंद्रमसम का चंद्रमा और पश्यामी का दृश्यते जो है ये गलत दिया गया है। और जो जैसे इसमें और ऑप्शन दिए गए हैं ये भी जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो यूयम तम पश्यत का यूयम का होगा युष्माभि और तम का श और दृश्यते, ते माँ पश्यत का ताभ्याम, माम का अहम और दृश्य, और डी ऑप्शन रहेगा वयम त्वाम पश्याम है दृश्य से। इसका जो है ये अस्माभि त्वाम दृश्य से रहेगा। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्यम अस्ति। इसमें से जो शुद्ध है ये कौन सा रहेगा।
सह भिक्षुका नेत्रेण कान्हा पादेन खंजो अस्ति अयम कुमार अस्सई कुमारी अलम। तो यहाँ पर जो शुद्ध है ये ऑप्शन बी रहेगा। अयम कुमार है अस्सई कुमारी अलम। नेक्स्ट रहेगा संपद विपद आपद प्रतिपद परिषद ऐसो शब्देशु का प्रत्यय है। तो इसमें कौन सा जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अण क्विप यक या यह प्रत्यय। तो इसमें जो है क्विप और हो जाता है और उसका स्वरपार जो है लोप हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा जगत है कर्ता कृष्ण है कस्य उदाहरण वर्तते। तो इसका उदाहरण इनमें से कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर रहेगा, कर्तृकर्मणो कृति ही। नेक्स्ट रहेगा परमात्मा की इस कृपा को देखो अस्य वाक्य से संस्कृत भाषायाम शुद्ध अनुवाद है। इसका जो शुद्ध अनुवाद है इनमें से कौन सा रहेगा? तो शुद्ध अनुवाद जो है इनमें से ऑप्शन बी जो रहेगा, परमात्मन है इमाम कृपाम पश्य, परमात्मा की इस कृपा को देखो। और पश्य जो है ये लोट लकार में बना है। नेक्स्ट रहेगा सांगीन प्लस जय इति अवस्थायाम नकारस्य स्थानीय यकार के सूत्रेण भविष्यति। यहाँ पर जो ये न को जो यह जो है यहाँ पर दिखाया गया है, ये इनमें से किस सूत्र के द्वारा जो है ये हुआ है? न पदांता टोर नाम। तो इसमें राइट आंसर रहेगा जो हमारा ऑप्शन सी स्थोषणासु जो सूत्र है ये इस सूत्र जो है करता है। तो ये जो है न को यह करेगा, सांगीन जो है ये बन जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट रहेगा मधु शब्द से प्रथमा विभक्ति द्विवचन बहुवचन रूपम भविष्यति। ये जो मधु जो यहाँ पर शब्द दिया गया है इसका प्रथमा विभक्ति द्विवचन और बहुवचन में कौन सा रूप जो है बनेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो इसका द्विवचन और बहुवचन में जो रूप है मधुनी और मधुनी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपशिखा कालिदास ऐसा उपाधि विद्वद भी कस्य रचनाई पर देता है। तो दीपशिखा कालिदास यह जो उपाधि है विद्वानों के विद्वद भी कस्य रचनाई पर देता है, विद्वानों के द्वारा जाए किस रचना के लिए जाए ये उपाधि दी गई है? रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत या कुमार संभव। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो दीपशिखा कालिदास जो है ये रघुवंश कृति के लिए दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्षण क्षण यत नवतम उपाति तदेव रूपम रमणीताया। रमणीताया इस परिभाषा केन कविना प्रदत्ता। तो ये जो परिभाषा है इनमें से किस कवि के द्वारा जो है ये दी गई है? महाकवि, कालिदास, भारवी। तो सी आंसर है हमारा ऑप्शन सी, महाकवि माघ के द्वारा जो है ये उक्ति कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्ति दारुणा कथम इदम च मुख माधुर्यम कथम दूषितम अग्निना श्लोक्यस्मिन् कस्य मुख माधुर्यम स्मर्यते है। तो इसमें जो है बताया गया है कि अग्नि जो है उसके जो सुंदर रूपवती थी उसके मुख को अग्नि ने कैसे जला दिया। तो इस प्रकार का जो वर्णन है इस श्लोक में जो बात हुई है। तो ये इसमें कस्य मुख माधुर्य से स्मृत है, तो किसके मुख माधुर्य की जो इसमें बात हुई है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वासुदेवदत्ता की जो है इसमें बात हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है मृदय शक्ति का यस्मिन विग्रह अनुसार मृच कटिकम पदे का समास है। तो ये जो नाटक है मृच कटिक शूद्र के द्वारा जो है विरचित है। तो इसमें समास जो है पूछा गया है तत्पुरुष बहुब्री द्विगु या कर्मधारय। तो इसमें जो है बहुब्री समास हुआ है क्योंकि मृच कटिकम का जब हम अर्थ करते हैं मृदय शक्ति का अर्थात मिट्टी की गाड़ी। तो इस प्रकार से जो है कोई जो नया जो शब्द है ये निकल के आता है। तो यहाँ पर बहुब्री समास हुआ है, जिसमें अन्य पद प्रदान होता है वहाँ पर बहुब्री समास होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रतीयमानम पुनर्न्यद एव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकवि नाम यत तत्प्रसिद्ध
द्वा अव्यव अतिरिक्तम ही भाति लावण्यम इव अंगनासु प्रतीयमान अनर्थस्य स परिभाषा केन प्रदत्ता। तो ये जो परिभाषा है इनमें से ये किन के द्वारा दी गई है, तो आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा जो ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वाक हलंत स्त्री लिंग शब्द से संदर्भे अनुचित विकल्पम चिन्वन्तु। तो ये जो वाक जो है वाणी, इसमें जो है स्त्रीलिंग शब्द संदर्भे अनुचितम, तो इसमें जो है स्त्रीलिंग के संदर्भ में गलत जो आपने चुनना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रथमा विभक्ति बहुवचनम वाचा जो है ये इसमें गलत दिया गया है। चतुर्थी एकवचन का वाच्य बनेगा। संबोधन में हे वाक और सप्तमी में वाक्सु जो है ये सही रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है प्रीवियस ईयर स्टैट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।